जोरों से कर रहे होंगे। आज आप लोगों का हिंदी व्याकरण का लेक्चर फर्स्ट, जो भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास या विकास जो है, इसका लेक्चर नंबर 1 हम आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को ये सारे जो चैप्टर है एक वीडियो में खत्म नहीं करेंगे। इसको हम टॉपिक वाइज 2-3 वीडियो में हम लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम जैसे बात करते हैं तो आज की वीडियो में हम आखिर आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। ऐसे तो हिंदी भाषा का विकास के बारे में ही हम शुरुआत करेंगे, जो एक बेसिक होगा, जिसको हम एक कहानी के माध्यम से, एक डायग्राम मैप के माध्यम से, हम तो आशा करते हैं तो आप लोगों में से सारे बच्चों को मैप को तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग जियोग्राफी पढ़े होंगे या कोई और साइंस वगैरह में भी मैप के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी तो मिल ही गया होगा आप लोगों को। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे हम मैप के द्वारा और डायग्राम के द्वारा और साथ में उसको एक कहानी के मदद से इस लेक्चर को हम शुरुआत करने वाले हैं। पहले बात करते हैं तो आखिर हम हिंदी व्याकरण में आज का वीडियो में हम आखिर क्या बताना चाह रहे हैं और क्या बताएंगे। जैसे बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पहला जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पे टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर में कितने सारे टॉपिक हैं। जैसे बात करते हैं तो पहला जो टॉपिक है हम बात करेंगे तो आखिर जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया, मतलब हिंदी शब्द कहाँ से आया, हिंदी शब्द कहाँ से आया। इसके बाद बात करेंगे तो हिंद का अर्थ क्या होता है, हिंद का अर्थ क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे तो हिंदू का तात्पर्य क्या है, और बाद में हम अपना देश हिंदुस्तान किस शब्द से आया है या किस भाषा से आया है, यानी हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान के बारे में पढ़ेंगे। यानी हिंदुस्तान जो है एक कौन, हिंदुस्तान से किस भाषा से आया है। किस भाषा की है, इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छी तरह से विजुअल नहीं होगा। किस भाषा से आया है। हम इस 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि आप लोगों को भी देखने में समझने में परेशानी होगा। हम कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को लगभग छोटे छोटे वीडियो में बांट कर, टॉपिक वाइज बांट कर इसको हम कुछ पॉइंट में लगभग 3-4 लेक्चर में हम इसको खत्म करने की प्रयास करेंगे। जैसे बात करते हैं आज का लेक्चर में तो हम इसका पहला जो टॉपिक है ये हिंदी, जैसे यहाँ पे मेरा चैप्टर है क्या, हिंदी भाषा का विकास। वैसे ही हिंदी जो शब्द है ये कहाँ से आखिर आया है। वैसे ही हिंद जो है, जैसे हम बोलते हैं नारा भी है, जय हिंद जय भारत। वैसे ही यहाँ पे जो हिंद जो है, हिंद का अर्थ क्या होता है, हिंद जो है शब्द एक किस लोगों के द्वारा उपयोग में लाया गया था पहली बार, हिंद का तात्पर्य क्या होता है। वैसे ही हिंदू जो है, जो आज जो भारत का जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदू जाति से बिलोंग करते हैं। ऐसे तो भारत जो है एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। वैसे ही एक हिंदू भी है क्या है, एक जाति है। उसके बारे में जो अभी हम बात करेंगे वो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ या हिंदू शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा देश इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त, यानी इसी का बहुत सारे नाम है। उसी में से एक मेरा हिंदुस्तान भी नाम है, किसका, मेरा अपना देश भारत का। वही हिंदुस्तान के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, आखिर ये सब आया कहाँ से। और बाद में एक लास्ट जो टॉपिक है कोशिश करेंगे तो इसी में हम भाषा शब्द के बारे में भी कुछ जानें। भाषा क्या होता है, भाषा जो शब्द है यह किस भाषा से आया है, भाषा जो शब्द है एक किस शब्द से बना हुआ है, इसका आखिर अर्थ क्या होता है, ये सारे चीज को कोशिश करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में बताने के। बात करते हैं पहला टॉपिक के बारे में, इसको एक डायग्राम द्वारा बताना चाहते हैं। तब तक हम इसको बोर्ड को इरेज करते हैं।
आप लोगों को फिर अब यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे एक बात करते हैं हम, यहाँ पे एक अरबियन कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जिसका नाम है ईरान। क्या नाम है उसका? ईरान। मेरा उतना अच्छा डायग्राम है नहीं, फिर भी आप लोगों को डायग्राम के मदद से बताना चाहेंगे। ईरान के पश्चिम, ईरान के पश्चिम, जैसे यहाँ पे बताए हैं आप लोगों को। देखिए, अगर कोई के अगर मैप को अगर हमको सीखना होगा या किसी चीजों के बारे में किसी का लोकेशन पता करना होगा, जैसे कंपास वगैरह है, रडार वगैरह है, वो सारे क्या करते हैं, वो डायरेक्शन को बताते हैं, दिशा को बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो अगर कोई मैप है तो मैप के ऊपर में क्या होता है, मेरा उत्तर होता है, उत्तर डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। हमको अगर मान लेते हैं ऐसे खड़ा तो एक मेरे दाहिने साइड हो गया, एक मेरे बाएं साइड हो गया, एक ऊपर एक नीचे हो गया। बात करते हैं तो जो मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड के तरफ क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, इधर है पश्चिम, इधर क्या है पूर्व, पूर्व को बोलते हैं ईस्ट, ये क्या है मेरा ईस्ट है। इधर क्या है बाएं हैंड की तरफ, और बात करेंगे राइट हैंड की तरफ तो पूर्व, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम, और ऊपर में उत्तर और नीचे में मेरा क्या होता है दक्षिण। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ईरान एक कंट्री है जिसके पश्चिम दिशा की ओर एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यही सिंधु नदी से ही हमारा जो है हिंदू, हिंद, ये सारे जो शब्द हैं बने हैं। कैसे? जैसे बात करें तो ईरान जो देश है इसको 1935 तक, कब तक? 1935 तक इसको हम फारस देश के नाम से भी जाना करते थे, इसका नाम था फारस देश। वैसे ही ईरान, आज हम इसको क्या बोल रहे हैं, ईरान। ईरान की जो भाषा है वो है फारसी। क्या है? फारसी। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, उर्दू। उर्दू हमारा एक भारत में बोली जाने वाली भाषा है, तो उर्दू को हम लोग लिखते हैं किस लिपि में, तो वो है क्या, फारसी। इसी प्रकार जो है फारसी ईरान के लोगों का एक भाषा है जिसको हम फारसी भाषा या इसी को पारसी भाषा भी बोलते हैं। अब बात करें तो आखिर फारसी को पारसी क्यों बोला गया है, तो ईरान में होता क्या है, तो उन लोग ईरानी लोग जो होते हैं वो सबको हाँ बोलते हैं। उसी प्रकार प या फ को केवल प बोलते हैं और त या ध को केवल द, और द और ध को केवल द बोलते हैं। इस प्रकार ईरानी लोगों द्वारा स को हाँ बोलना, प या फ को प बोलना, तो फारसी को फारसी बोला गया क्योंकि फ है और फ को हम लोग बोलते हैं किसमें, प में। इसी प्रकार जो सिंधु नदी है जिसको हम लोग सिंधु नदी बोल रहे हैं, तो सिंधु नदी में यहाँ पे आया है क्या, स, लेकिन ईरानी लोग क्या बोलते हैं, स को यहाँ पे बोलते हैं हाँ, इसलिए यहाँ पे सी को ही बोलेंगे। और उन लोग द्वारा सिंधु नदी को क्या बोला गया, हिंदू नदी बोला गया। इसका मतलब हिंदू शब्द की उत्पत्ति ईरानी लोगों द्वारा की गई है और उसका उच्चारण जो है ईरानी लोगों द्वारा ही किया गया था। और बात करें तो सिंधु नदी के किस दिशा में, सिंधु नदी के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, यानी ईरान का पश्चिम दिशा बात करते हैं। ईरान का पश्चिम दिशा की ओर कौन सी एक देश है, जो है मेरा भारत। कौन सा देश है, भारत। आज भारत का विभाजन मतलब 3 टुकड़ों में हो गया। जैसे भारत से बना पाकिस्तान, पाकिस्तान से बना बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे जो हैं ये भारत का ही टुकड़ा है। उस प्रकार से क्या है, तो भारत जो है, भारत का जो पूर्व दिशा में, भारत की बात करें किसमें, भारत की जैसे ईरान है तो ईरान के पश्चिम में, ईरान के पश्चिम में सिंधु नदी गुजरती है और सिंधु नदी के बगल में एक मेरा देश है क्या, भारत। इस प्रकार ईरानी लोगों द्वारा सिंधु को हिंदू नदी बोलना और इस हिंदू नदी यानी ईरानी लोगों द्वारा क्या माना गया है, हिंदू नदी के बगल में जो भी जगह है ईरानी लोग उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे तो या इस जगह को हिंदुस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे।
इसका मतलब आप लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें लिखा गया हुआ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे ज्ञान, मेरे ज्ञान जो है सही है, मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट सही है, उन लोगों द्वारा गलत है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम भी जो है आप लोगों को कहीं न कहीं से पढ़ कर, कहीं न कहीं से समझ कर, कहीं न कहीं से कंटेंट तैयार करके ही आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की सही है। ऐसे एक चीज के बारे में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग व्याख्या लिखी गई है, बताई गई है, इसी प्रकार आप लोगों को भी हम बताना चाह रहे हैं। तो ईरान में समझिएगा आप लोग, ईरान है एक, ईरान एक देश है, ईरान के पश्चिम में एक सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के बगल में एक जगह था जिसको अगर उन लोग सिंधु नदी के हिंदू नदी बोला, तो हिंदू नदी के बगल वाले जगह को उसने हिंदुस्तान बोला, और इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को, इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को उसने बोला कि यह है हिंदू। क्या है? ये है हिंदू। इस प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को क्या बोला? हिंदू बोला। और सिंधु नदी के बगल में जो जगह था उस स्थान को, उस जगह को क्या बोला? हिंदुस्तान बोला। इस प्रकार हिंदू, हिंदुस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। अब आगे हम बात करते हैं, तो आखिर एक हिंद जो शब्द है, हिंद, हिंद शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंद शब्द का अर्थ भारत की भूमि होता है। क्या होता है? भारत की भूमि, भारत की भूमि होता है। उसी प्रकार बात करें तो हिंदू आखिर क्या है? हिंदू, हिंदू का अर्थ होता है भारत भूमि के लोग। क्या होता है इसका मतलब? भारत भूमि के लोग, भारत भूमि के लोग। इस प्रकार कोई अगर आपसे पूछे तो हिंद का अर्थ क्या होता है, तो भारत की भूमि या भारत के स्थान, और हिंद का मतलब क्या होता है? भारत भूमि के लोग या हिंद के लोग। हिंद भी बोल सकते हैं, क्योंकि हिंद का अर्थ ही है क्या? भारत भूमि, भूमि। और वैसे ही हिंदू का मतलब क्या हुआ? तो भारत भूमि में रहने वाले लोग। इस प्रकार हम यहाँ से ईरानी लोगों द्वारा, मतलब आप लोग समझने की प्रयास कीजिए, तो आखिर जो हिंदुस्तान शब्द आया है, हिंदू शब्द आया है, हिंद शब्द आया है, ये सारे जो है ये फारसी के भाषा है। किस भाषा से आया है? फारसी भाषा से आया है। फारसी भाषा को पारसी भाषा भी बोलते हैं। फारसी को पारसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईरानी लोगों द्वारा स को ह बोला गया था, प और फ को प बोला गया था, द और थ को त बोला गया, और द और ध को आप लोगों को, द और ध को क्या बोला गया है? यहाँ पे द और ध को द बोला गया था। किसके द्वारा? ईरानी लोगों द्वारा। ईरानी लोगों की भाषा क्या? अगर कोई बोले आपको तो ईरानी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसको बोलेंगे ईरानी भाषा भी बोलेंगे। उसको और क्या बोल सकते हैं? फारसी भाषा भी बोल सकते हैं। उसको और क्या बोल सकते हैं? पारसी भाषा भी बोल सकते हैं। कोई बोलेगा तो ईरान का प्राचीन नाम क्या था, तो 1935 में इसको हम पारस देश के नाम से जानते थे। जैसे भारत का पुराना नाम आर्यावर्त, ऐसे बहुत सारे नाम हैं पुराने, वैसे ही ईरान का प्राचीन नाम में से एक क्या है? पारस, जिसको 1935 तक ईरान को हम लोग क्या बोलते थे? पारस देश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यह एक इस्लामिक कंट्री है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है, मेजोरिटी में जो है वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बाद हम, तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं जो चीजें हम सीखे, उस मैथ द्वारा सीखे, आप लोगों को जो हम समझाने की कोशिश की, मेरा जो प्रयास रहा है, हम प्रयास किए हैं तो आप लोगों को सारे चीजों को एक यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से लिखकर बताने की कोशिश करते हैं। आखिर हम वहाँ पर क्या चीजें बता रहे थे, जैसे बात करें तो उसमें एक हम पॉइंट उसमें क्या सीखे, तो हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति जो है वो कौन से? ईरानी। और ईरानी कोई बोले थे हम, तो ईरानी भाषा बोलिए, या इसी का भाषा क्या थी? फारसी। तो इसका मतलब ये ईरानी भाषा या पारसी भाषा या फारसी भाषा से यह आया है, या इसकी उत्पत्ति जो है वहीं से हुआ है। यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो बोलेंगे तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है ईरान के जो भाषा जो है फारसी, वहीं से हुआ है। उसके बाद हम पढ़े यहाँ पे तो जो हिंद शब्द है, तो हिंद शब्द का अर्थ क्या होता है? भारत की भूमि, यानी हमारा भारत की भूमि। उसी प्रकार बात करते हैं तो हिंदी का मतलब क्या होता है?
जैसे हम आप लोगों को ये वीडियो हिंदी में बोलकर बता रहे हैं, या आप लोगों को जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं या एक हिंदी की भाषा में लिखकर आप लोगों को बता रहे हैं, तो उसी प्रकार हिंदी जो शब्द है ये कहाँ से आया है? यह हिंदी का शब्द जो है ये भी आया है ईरान से ही आया है। और इस हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है? भारत, या हमारा जो हिंद है, जो हमारा देश है, उस देश में, भारत में बोले जाने वाली जो भाषा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हिंदी। इसका मतलब जो है हिंदी एक प्रकार की भाषा है जो हमारा भारत में बोली जाती है। इस प्रकार से हमें तीनों टॉपिक को यहाँ पर क्या किए हैं? एक साथ लिखकर इसको हम बताने के प्रयास किए हैं। हम कोशिश किए हैं तो आप लोगों को एक आसान भाषा में इसको लिख कर और डायग्राम की मदद से समझाएं। अब आगे बात करते हैं जो मेरा एक लास्ट जो टॉपिक था, और वो टॉपिक क्या था? वो है भाषा। क्या है ये? भाषा। जैसे अगर मान लेते हैं हम बिहार के किसी के रहने वाले, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं। बात करें झारखंड तरफ चले जाए तो वहाँ पे भी लोग हिंदी समझ लेते हैं। इसका मतलब जो हिंदी है वो एक प्रकार की भाषा है। ऐसे ही एक उर्दू, जैसे पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तान की जो भाषाएं हैं वो क्या है? उर्दू है। उसी प्रकार से कहीं कहीं पे इंग्लिश भाषा का भी इस्तेमाल की जाती है। मतलब इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये आखिर भाषा है। और अब हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे उर्दू भाषा की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल हम भाषा शब्द के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे तो आखिर जो भाषा शब्द है ये भाषा शब्द आया कहाँ से है, भाषा का अर्थ क्या होता है, और ये भाषा जो है ये कितने प्रकार की होती है, ये सारे चीजों को हम इसमें समझाने की प्रयास करेंगे। जैसे बात करेंगे पहला बात, तो ये भाषा जो है ये आया है संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है। और ये संस्कृत में भी कहाँ से आया है? ये आया है भास धातु से आया। कहाँ से आया है? भास धातु से आया। मतलब संस्कृत में आप लोग अगर संस्कृत ग्रामर पढ़े होंगे तो वहाँ पे धातु है। हम साइंस की बात नहीं करें केमिस्ट्री का धातु है धातु के बारे में, हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो संस्कृत में भी धातु होता है। वहीं से भास धातु जो है वहां से, धातु बहुत सारे प्रकार की होती है संस्कृत में, उसी में से एक धातु क्या है? भास धातु। और वही भास धातु से क्या आया है? मेरा भाषा शब्द की उत्पत्ति हुआ है। और यही भाषा शब्द जो भास से आया है, इस भास का जो अर्थ होता है, कोई बोले तो इसका अर्थ क्या है सर? तो इसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या होता है इसका अर्थ? प्रकट करना होता है। प्रकट करना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना होता है। और हम लोग क्या प्रकट करते हैं भाषा के माध्यम से? हम लोग प्रकट करते हैं अपने, क्या प्रकट करते हैं हम लोग? अपने विचारों तथा भावों। विचारों तथा भावों, इसका मतलब क्या है? हम अगर एक साथ बोलने के प्रयास करें और इसको एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग लिखने की प्रयास करेंगे तो क्या कहेंगे हम? तो जो भाषा है, भाषा एक प्रकार की साधन होती है। क्या होती है? साधन। साधन या माध्यम भी बोल सकते हैं। माध्यम मतलब मीडियम बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस वीडियो को हम आप लोगों को एक साधन द्वारा, जिसको सोशल मीडिया बोले, अपने फोन की मदद से, इसमें जो लाइट लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, मार्ग, ये सारा साधन है आप लोगों को पढ़ाने का। उसी प्रकार आप लोगों भी जो पढ़ रहे हो तो फोन की मदद से पढ़ रहे होंगे। अगर फोन को कहीं पे रख कर पढ़ रहे होंगे तो वो भी एक प्रकार की क्या है? साधन। यानी जिसके द्वारा जो काम की जाती है वो क्या है? साधन है। जैसे मान लेते हैं हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम लोगों के लिए गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सारा क्या है? यातायात के साधन। वैसे ही जो भाषा है वो हमारे मन के विचारों और भावों को दूसरे के सामने मतलब अगर हम हैं और आपके सामने अगर हम अपने मन के भाव अगर है, मेरे अंदर कुछ विचारे हैं, हम चाहते हैं तो मेरे अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंटों के लिए करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने मन के भावों और विचारों को आप लोगों के सामने, या तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग हो गया या मेरा यूट्यूब पे कुछ वीडियो है, उसके माध्यम से हम आप लोगों को हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार भाषा को हम क्या बोल सकते हैं? यह एक प्रकार की साधन या माध्यम होती है जिसके द्वारा
कोई व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। इसका मतलब जो है, पहला बात समझ में, तो जो भाषा है ये संस्कृत भाष धातु से आया है, और भाष धातु का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। और इस प्रकार हम क्या प्रकट करते हैं? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा का परिभाषा हम लोगों को मालूम चल गया। बात करते हैं आखिर तो भाषा की प्रकारें कितनी होती है? क्या बात करें? प्रकार। तो भाषा की जो प्रकार है वो 3 प्रकार की होती है। पहला जो बात करेंगे तो वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा जो है वो है लिखित भाषा। और जो मेरा तीसरी भाषा है वो है सांकेतिक भाषा। इस प्रकार बात करेंगे तो भाषा जो है वो 3 प्रकार की होती है। आप चाहे स्कूल में पढ़ें, या आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करें उसमें पढ़ें, या आप कंपटीशन की तैयारी करें उसमें भी आपको भाषा 3 ही प्रकार की बताई जाएगी। प्राचीन इतिहास में या प्राचीन व्याकरण, पुराने व्याकरण पढ़ेंगे उसमें अलग बात है, लेकिन आधुनिक व्याकरण के अकॉर्डिंग जो है भाषा कितनी प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। जहां तक यहाँ पे सांकेतिक भाषा जो है वो सभी जगह वैलिड नहीं है, सभी जगह इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है। हम लोग मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। बात करते हैं तो मौखिक भाषा क्या है? मौखिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कहीं पे आप लोग अगर कहीं पे इंटरव्यू दे रहे होंगे, या कहीं पे किसी से फोन पे बात कर रहे होंगे, या कुछ भी, तो वहाँ पे आप लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? मौखिक भाषा, मुंह से जवाब। अगर जैसे आप लोग कोचिंग में या स्कूल में जाते हैं, बोलते हैं मैं कमिंग सर, तो वहाँ पे आप लोग अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट किए किसके पास? सर के पास। तो वहाँ पे सर बोलते हैं यस कमिंग। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे आप लोगों के बीच में जो आदान प्रदान हुआ वो क्या है? मौखिक के माध्यम से हुआ। वैसे ही लिखित भाषा के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? लिखित मतलब क्या होता है? लिखा हुआ, किसी पेज पर, किसी कॉपी पर, किसी नोटबुक पर लिखा गया एक प्रकार की क्या होती है? एक भाषा होती है। जहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे नोट्स अगर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो हम नोट्स दे रहे हैं वो आप लोगों को एक लिखित भाषा में नोट्स मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो बन रहा है ये मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा। आप लोग समझने की प्रयास कीजिए, जो बोलकर आप लोगों को आदान प्रदान हो रहा है वो मौखिक भाषा है, और जो लिख कर आप लोगों को आदान प्रदान मिल रहा है या हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक का मतलब समझिए तो इशारे द्वारा, इशारा। जैसे अगर मान लेते हैं अगर हम ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना। वैसे ही अगर मान लेते हैं अगर बहुत सारे ऐसे इशारा हैं, अगर मान लेते हैं कोई अगर किसी, अगर आप लोग अगर फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, कहीं पे अगर मान लेते हैं देख रहे हैं तो कोई फ्रेंड जो है या मेरा दोस्ती है कहीं पे अगर अपने फैमिली के साथ जा रहा है, उसको बुलाना है इशारा से ऐसे, वो मेरे पास आ गया। इसका मतलब हम बोले नहीं, वहाँ लिख कर कहीं पे लेटर उसको नहीं दिए हैं, हाँ तुमको आना है। लेकिन यहाँ पे हम बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं? वहाँ पे हम इशारा किए। जैसे गूंगे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो वो वहाँ पे कैसे अपने मन के भाव और विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं? यही भाषा है। वो भाषा क्या है? संकेतिक भाषा। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, वो अपने मन के भाव और विचारों को क्या करते हैं? लिख कर नहीं, बोल कर नहीं, वो संकेत द्वारा बताते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको भूख लगा है, वो ऐसे बोलेगा या ऐसे बोलेगा, मतलब भूख लगा हुआ है उसको, वही सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार से हम अगर बात करें एक साथ अच्छे ढंग से इसका परिभाषित करने का, तो हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा किसे कहेंगे? कोई पूछेगा आपको तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे? तो हम क्या बोलने का प्रयास करेंगे, क्या बताने का प्रयास करेंगे? तो